नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां भंडारा में बाल मित्र शारदा मंडल की तरफ से भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा में बाल मित्र शारदा मंडल की तरफ से भव्य महाप्रसाद बड़ा बाजार संत कबीर वार्ड में आयोजित किया गया। इस महाप्रसाद का आनंद लेने के लिए शहरवासियों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी और बाल मित्र शारदा मंडल की समिति ने शहरवासियों के लिए महाप्रसाद भोजन में शामिल भीड़ को चावल और दाल का बड़ी मात्रा में आयोजन किया था। समिति के अध्यक्ष ने देखभाल करते हुए महाप्रसाद को शहरवासियों को खिलाने में कोई कमी पड़ने नहीं दिया। इसका ध्यान रखते हुए समिति के अध्यक्ष भूषण गब ने मार्गदर्शन में सदस्य सुनील कुरेंजकर, सोनू नरबरिया, विशाल हर्षल, कुणाल आदि बाल मित्र शारदा मंडल के समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनेउरकर की रिपोर्ट। भंडारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भंडारा पावनी विधानसभा सीट को लेकर त्रिमूर्ति चौक पर जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई है। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भंडारा पवनी विधानसभा सीट को लेकर त्रिमूर्ति चौक में जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई है। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनेउरकर की रिपोर्ट। भंडारा में पावनी विधानसभा सीट को लेकर महायुक्ति में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में त्रिमूर्ति चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में विधायक नरेंद्र भोडेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा में पवनी विधानसभा सीट को लेकर महायुति में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में त्रिमूर्ति चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में विधायक नरेंद्र भोंडेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आक्रामक भूमिका अपनाई। के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका सबका मानना है कि ये परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ था और यहाँ के विद्यमान आमदार जो थे वो सिर्फ 2-3 महीने पहले ही अपक्ष से महायुति में उन्होंने शपथ ली, प्रवेश किया। यह सीट भंडारा भाजपा की है और हमारे सभी का मनस्थिति ये बनी हुई है कि भंडारा का ही भाजपा भंडारा को जाना चाहिए और भंडारा में भाजपा का ही कैंडिडेट आना चाहिए और कोई भी कार्यकर्ता किसी और कैंडिडेट के लिए काम करने का इच्छुक नहीं है। सबकी इच्छा है कि कोई भी दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। अगर भंडारा में भाजपा का कैंडिडेट नहीं रहा तो यहाँ पर कोई भी आगे महायुति रहे लेकिन कोई भी उसी के विषय में काम नहीं करेगा। सिर्फ भंडारा में भाजपा का ही कैंडिडेट होना और यह सबकी मनस्थिति बनी हुई है। पवनी विधानसभा शिंदे गुट से आपकी टिकट जाहिर हुई तो बीजेपी कार्यकर्ता बड़े पैमाने में त्रिमूर्ति चौक में आपका रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्या बताना चाहोगे इस बारे में? वो कार्यकर्ता की भावना है हर जगह पे, भंडारा में नहीं है तो हर जगह पे, महाराष्ट्र में हर जगह पे हर पार्टी के चल रहा है। ये बड़ा इशू नहीं है, वो सब सुलझा दिया जाएगा सब कार्यकर्ताओं को और वो प्रॉब्लम जाएगा नहीं समझो। 2019 में आपने बीजेपी के खिलाफ अपक्ष उम्मीदवारी जाहिर करके अपक्ष चुनाव लड़के चुन के आए। 9 में मैं आमदार था, 14 में भी मैं इलेक्शन लड़ा था। वो अलायंस टूटने की वजह से बीजेपी में सीट गई थी। एक्चुअली ये सीट शिवसेना की है और शिवसेना की वजह से मैं लड़ा था और अभी हमारे पास में ऐसा कोई भी डिस्प्यूट मैटर नहीं है। ऊपर के लेवल में सब बराबर है, कार्यकर्ताओं की भावना होती है तो वो सब समझा दिया जाएगा। आपको बीजेपी की तरफ से अभी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? ये आप बोल रहे ना, बीजेपी के कार्यकर्ता को समझा दिया जाएगा, सब हमारे समन्वय समिति में सब हो जाएगा। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनेउरकर की रिपोर्ट। कल्याण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। देखिए ये रिपोर्ट। कल्याण में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी ने महायुति और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारते हुए दोनों प्रमुख गठबंधनों पर तीखे हमले किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गायसमुद्रे ने एक प्रेस वार्ता में भाजपा और शिवसेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ झूठे आश्वासन देने का काम करती हैं और विकास के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाती हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गायसमुद्रे, आज अपन यहाँ पे जो लोगों की जो समस्या है
वो लेके लोगों के समस्या, लोगों का कहना है कि आप खड़े रहो, क्योंकि लोगों के लिए आप कभी भी खड़े होते हो और समस्या उनकी दूर करने का पूरा प्रयत्न करते हो, तो आप क्यों नहीं खड़े होते। तो मैं बोला भाई मुझे उम्मीदवारी में तो मुझे पहले से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस बार जो है लोगों की एक इच्छा थी कि आप एक बार खड़े रहो। तो आज मैं यहाँ पे कल्याण ग्रामीण से खड़ा हूँ। और उसके बाद में जो कलवा मुमरा विधानसभा में हमारे अजय श्याम मौर्य जी है, कल्याण वेस्ट से हमारे जो जयपाल जी कांबळे है, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी है, और हमारे जो मुरबाड से खड़े होने वाले गंगाराम जी मुकने है, और हमारा भिवंडी से जो खड़े होने अरबाज भाई है, और उसके बाद में हमारे जो नाना गाय समुद्र जो है यहाँ से 142 से खड़े होने वाले हैं। ऐसे हमारे यहाँ पे कल्याण, डोंबिवली और भिवंडी यहाँ के उम्मीदवार है। अभी फ़िलहाल में ये तो इतने हैं, लेकिन महाराष्ट्र से और भी लोगों की इच्छा है कि बाबा हमको पार्टी से खड़ा रहना है। तो मैंने कहा कि आपका जो भी है, आपको जिसको खड़ा होना है आप तत्काल में आ जाओ, क्योंकि दिन कम है। अब इसके बाद में जो उम्मीदवार आएंगे वो आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे साथ जो उम्मीदवार है यहाँ पे खड़े होने वाले हैं, कल्याण ग्रामीण है, भिवंडी है, कलवा मुमरा विधानसभा है, यहाँ से सब जगह से यहाँ पे खड़े उम्मीदवार अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के हैं। आज यहाँ के जो लोगों की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, रास्ते की समस्या है, पायवाट की समस्या है, गटर की समस्या है, बहुत बड़े बड़े लोगों की जो पुनर्वसन की समस्या है, लोगों को पानी की पीने की समस्या है, लोगों को हर व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। वह लोगों के जो कल्याण डोंबिवली के हजारों भूखंड थे, एक भूखंड नहीं है, वो लोगों के भूखंड कहाँ गए, आरक्षित भूखंड, बहुत बड़ी सारी समस्या है। और वो लेके हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से की समस्या सुन के वो हमें सही में उम्मीदवार चुन के लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। नांदेड़ में सेवा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष प्राध्यापक मनोहर गोंडे ने लोहा कंधार विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन पत्र लोहा तहसील में दाखिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। नांदेड़ में सेवा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष प्राध्यापक मनोहर धोंडे ने लोहा कंधार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र लोहा तहसील में दाखिल किया है। इस समय लोहा कंधार विधानसभा क्षेत्र से महिला पुरुष बड़ी संख्या में अधिकृत उमेदवार म्हणून आज मी लोहा विधानसभेसाठी माझा स्वतःचा उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की लोहा कंधारची उपेक्षित जनता, बहुजन जनता, शेतकरी, कष्टकरी, अल्पसंख्याक, दीनदलित लोक हे मनोहर धोंडे सारख्या 40 वर्ष चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या पाठीमागं आशीर्वाद उभा करतील आणि 23 नोव्हेंबरला नक्की मनोहर धोंडेचा विजय होईल। विजयावरचं शिक्कामोर्तब आजच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आजच्या या मिरवणुकीनं आज दाखवलेलं आहे। आजची मिरवणूक ज्यांनी बघितली ते सगळे उमेदवार म्हणून हिंडणारे जे उंदरं आहेत ते नक्की बिळात बसल्याशिवाय राहणार नाही। भावी उमेदवार म्हणून आपले सर्वत्र लोहा शहरासह आजूबाजूच्या भागामध्ये बॅनर वगैरे लागले होते, काय सांगा? भावी उमेदवार नाही, भावी आमदार या आशयाचे लोहासह जनतेच्या माध्यमातून बॅनर्स लागले होते, काय सांगा? जनार्दन, आज मी 3.5 महिन्यापासून 300 गावांमध्ये, वाडी तांड्यामध्ये फिरून आलो। माझ्या मतदारसंघात जिल्हा परिषदच्या 8 सर्कल आहेत, 8ही सर्कलला मी मेळावे घेतले। 2 शहरं आहेत, त्या 2 शहरातही माझे मेळावे झाले। ही अशीच गर्दी, स्टेजवरही सामान्य आणि ऐकणारेही सामान्य, आणि जेव्हा सामान्य एका जुटीने उभा टाकतात त्याचं रूपांतर असामान्यामध्ये केल्याशिवाय ते थांबत नाहीत। हा इतिहास आहे। त्यामुळं मनोहर धोंडे सारख्या विस्थापित चळवळीतल्या कार्यकर्त्याच्या पाठीमागं गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी, दीनदलित, अल्पसंख्याक, ओबीसी हा समाज एक जुटीने उभा टाकला आहे। त्यामुळं येणाऱ्या 20 तारखेला भरभरून मतदान करून 23 तारखेला मनोहर धोंडेच्या विजयाचा झेंडा लोहा कंधारची जनता लावल्याशिवाय राहणार। मूळ आपला अजेंडा काय सर? माझा अजेंडा अगदी स्पष्ट। मी 40 वर्ष काम करतोय इथं। थोतांड गप्पा मारून, गोरगरीब जनतेला वेटीला धरून, काही बोके पोचले, चमचे पोचले आणि गावाच्या गावं गोरगरिबांचे वेटीला धरून या ठिकाणच्या जनतेचं शोषण झालेलं आहे। विकास कुठलाच केला नाही। 75 वर्षानंतर सुद्धा आजही वाडी तांड्यावर गावावर जायला रस्ता नाही, प्यायला पाणी नाही, शेतकऱ्याला पीक विमा मिळत नाही, तरुणाच्या हाताला काम मिळत नाही। आमच्या महिला भगिनी आहेत, त्यांना आत्ता कुठं ते 30 रुपयाचे डबे वाटणं चालू केलं आहे। आणि म्हणून गुलाम समजण्याचे जे धोरण
प्रस्थापित लोकांनी प्रताप चिखलीकर असेल, श्याम शिंदे असेल, का नवीन आलेलं सिंगरू, ज्याला मी आत्ता पुण्याहून आलेलं पार्सल एकनाथ पवार असेल, या सगळ्यांचा हा धंदा ही जनता एकजुटीनं बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. मनोहर धोंडे के साथ मौजूद रहे. फिलहाल इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.